मित्रों नमस्कार। मित्रों, ग्लोबल अफेयर्स के इस अंक में आज हम बात करेंगे G20 में भारत की नेतृत्व क्षमता को लेकर। इंडोनेशिया के एक बहुत खूबसूरत द्वीप बाली में संपन्न हुए G20 देशों के शिखर सम्मेलन में भारत को यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है। भारत आधिकारिक तौर पर 1 दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा और नवंबर 2023 में होने वाले शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। वैश्विक अर्थव्यवस्था की दिशा और दशा तय करने के लिए दुनिया की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के समूह G20 का नेतृत्व अब भारत के हाथों में होगा। अभी इंडोनेशिया G20 का अध्यक्ष है। अध्यक्षता के दायित्व को ग्रहण करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि समूह की अध्यक्षता स्वीकार करना भारत के लिए गर्व की बात है। मोदी ने कहा कि हम G20 के हर सदस्य देश के प्रयासों के साथ इसे वैश्विक कल्याण के लिए लाभकारी बनाएंगे। रूस यूक्रेन युद्ध की पृष्ठभूमि के बीच भारत का G20 का अध्यक्ष बनना इस बात को दर्शाता है कि वैश्विक समस्याओं के समाधान की उसकी क्षमता पर महाशक्तियों का भरोसा बढ़ा है। लेकिन वर्तमान में दुनिया जिस तरह से भू राजनीतिक तनावों, आर्थिक मंदी, खाद्यान्न व ऊर्जा की बढ़ी हुई कीमतों और महामारी के दीर्घकालीन दुष्प्रभावों से जूझ रही है, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि अध्यक्ष के रूप में भारत का कार्यकाल आसान नहीं होगा। G20 विकसित और विकासशील देशों का एक समूह है। रूस यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर यह पूरी तरह से बटा हुआ दिखाई दे रहा है। बाली बैठक में रूस यूक्रेन युद्ध का मुद्दा भी छाया रहा। सम्मेलन के अंत में जारी साझा बयान में जिस तरह से सदस्य देशों ने पुतिन द्वारा यूक्रेन पर बार बार दी जा रही परमाणु हमले की धमकियों की आलोचना की है और यूक्रेन के G20 का सदस्य नहीं होने के बावजूद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को शिखर सम्मेलन को संबोधित करने का अवसर दिया गया, उससे पुतिन का नाराज होना स्वाभाविक ही है। रूस को G20 से बाहर किए जाने की मांग भी कुछ सदस्य देशों द्वारा की जा रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि भारत किस तरह से दुनिया के सबसे ताकतवर देशों को एक साथ लेकर चलेगा। रूस यूक्रेन युद्ध ने वैश्विक अर्थव्यवस्था के सामने गंभीर संकट खड़ा कर दिया है। इससे विकास बाधित हुआ है और मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई है। युद्ध के चलते दुनिया के एक बड़े हिस्से में ऊर्जा और खाद्यान्न का संकट पैदा हो गया है। इस संकट से निकलने में सदस्य देशों के लिए क्या मोदी मंत्र होगा, यह अहम सवाल भी भारत के सामने है। हालांकि जिस तरह से भारत के पश्चिमी देशों और रूस दोनों के साथ घनिष्ठ संबंध है, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत समस्याओं के कूटनीतिक समाधान में सफल होगा। पश्चिमी मीडिया भी बार बार इस बात पर जोर देकर कह रहा है कि भारत यूक्रेन युद्ध में शांति कराने की क्षमता रखता है। इसके अतिरिक्त G20 की कार्य योजना और उसके क्रियाकलाप सदस्य देशों के आपसी विवाद और द्विपक्षीय तनाव की काली छाया से मुक्त रहे, इसके लिए भी भारत को काम करना होगा। रूस सदस्य देशों की अपीलों के बावजूद यूक्रेन को नष्ट करने पर आमादा है। चीन का भारत को लेकर आक्रामक रवैया बना हुआ है। ताइवान मसले पर चीन का अमेरिका के साथ भी तनाव चल रहा है। कश्मीर मसले पर तुर्की पाकिस्तान के साथ है। तुर्की कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाकर भारत को घेरने की कोशिश कर चुका है। ये तमाम वे कारण हैं जो G20 की विश्वसनीयता पर प्रश्न पैदा कर रहे हैं। G20 के अध्यक्ष रहते हुए भारत को सदस्य देशों के बीच उत्पन्न द्विपक्षीय विवादों को हल करना होगा ताकि G20 समूह आपसी तालमेल और समन्वय के साथ आगे बढ़े। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन और वैश्विक आतंकवाद जैसे गंभीर मसलों पर भी दुनिया जूझ रही है। जलवायु परिवर्तन को लेकर विकसित और विकासशील देश लगातार एक दूसरे को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। भारत और दूसरे विकासशील देशों पर कार्बन उत्सर्जन को कम करने का दबाव बनाया जा रहा है। ऐसे में G20 कितना कारगर होगा, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इससे पहले भारत 1 साल तक ब्रिक्स अर्थात ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के देशों के समूह का अध्यक्ष रह चुका है। इस दौरान भारत ने ब्रिक्स देशों की बहुस्तरीय प्रणाली, आतंकवाद का विरोध, स्थिर विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए डिजिटल और प्रौद्योगिकी उपायों को अपनाने संबंधित मुद्दों पर
मिलकर काम करने के लिए प्रेरित किया था। इसलिए उम्मीद है कि भारत G20 देशों के आपसी विवादों को हल करने की दिशा में भी कोई निर्णायक पहल करेगा। कुल मिलाकर कहें तो G20 को खेमेबाजी से बाहर निकालने की बड़ी जिम्मेदारी भी भारत के सामने होगी। G20 वैश्विक आर्थिक सहयोग का एक प्रभावशाली संगठन है। वैश्विक अर्थव्यवस्था को दशा और दिशा देने के लिए 2008 में G20 का गठन किया गया। वैश्विक स्तर पर आर्थिक मामलों में सहयोग करने के लिए यह समूह काम करता है। यह वैश्विक GDP का लगभग 85%, वैश्विक व्यापार का 75% से अधिक और विश्व की लगभग 2/3 आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। समूह में भारत के अलावा अमेरिका, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, ब्राजील, कनाडा, चीन, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, इटली, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब और तुर्की शामिल है। समूह की हर साल एक शिखर बैठक आयोजित की जाती है। समूह की अगली बैठक 9 और 10 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में होगी। निसंदेह G20 की अध्यक्षता मिलना, जहां एक और वैश्विक फलक पर भारत के बढ़ते कद को दर्शाता है, वहीं अगला एक साल नई दिल्ली के लिए चुनौतीपूर्ण और अवसरों से भरा हुआ रहने वाला होगा। शिखर बैठक की तैयारियों को लेकर तकरीबन 200 से अधिक बैठकें नई दिल्ली में होनी हैं। शिखर बैठक के आयोजन, राष्ट्राध्यक्षों की सुरक्षा और उनकी मेहमान नवाजी तथा शिखर बैठक के एजेंडे की बड़ी जिम्मेदारी भी भारत के सामने होगी। इसके अलावा बाली शिखर बैठक के दौरान संयुक्त घोषणा पत्र को लेकर जिस तरह से पूरा समूह 2 भागों में बटा हुआ दिखाई दे रहा था, उम्मीद है नई दिल्ली शिखर बैठक में ऐसा नहीं होगा और माहौल सामान्य बना रहेगा। इससे पहले साल 1983 में भारत गुट निरपेक्ष देशों की शिखर बैठक आयोजित कर चुका है, जिसमें आंदोलन से जुड़े सदस्य देशों के सभी राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया था। दुनिया के तमाम देश इस समय भारत को एक ऐसे नेता के तौर पर देख रहे हैं जो शांति और कूटनीति के जरिए मौजूदा युद्ध संकट से मुक्ति दिलाने की दिशा में बड़ी भूमिका निभा सकता है। यही वजह है कि पिछले दिनों भारत ने G20 की लोगो, उसकी थीम और वेबसाइट जारी करते हुए दुनिया के सामने भारत की प्राथमिकताओं की ओर संकेत किया था। अगले एक साल में भारत की कोशिश रहेगी कि G20 नए विचारों की परिकल्पना और सामूहिक एक्शन को गति देने के लिए एक ग्लोबल प्राइम मूवर की तरह काम करे। निसंदेह भारत के नेतृत्व में G20 नए विचारों की परिकल्पना और सामूहिक प्रयासों को गति देकर वैश्विक बदलाव का उत्प्रेरक मंच बन सकेगा, इसमें संदेह नहीं है। तो मित्रों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? आपको इसके लिए कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित इस तरह की तमाम जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।